ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ पाद अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्यकार भगवान भाष्य में ये बता चुके हैं कि आत्मा वेदांतिक वेद्य है। आत्मा के वेदांतिक वेद्य होने में चार हेतु बताए गए। एक अनन्य शेषत्व, दूसरा अबाध्यत्व, तीसरा अपूर्वत्व और चौथा उपनिषदों में स्पष्ट भान। इस प्रकार इन चार चार हेतुओं से आत्मा वेदांतिक वेद्य है ये निश्चित होता है। तो इसमें आत्मा के वेदांत में स्फुट भान होने में प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति। इसलिए टीकाकार टीका में लिखते हैं तत्र श्रुतिम आह तन्त्वेति तो तन्तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इस वाक्य से आत्मा के वेदांतिक वेद्य में वेद्यत्व में प्रमाण बताया जा रहा है, श्रुति प्रमाण। श्रुतिस्थ तम शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। तम यानी सकारण सूत्रस्य अधिष्ठानम, और तम और पुरुषम ये समानाधिकरण प्रयोग है। तो तम इस सर्वनाम का तो अर्थ कर दिया सकारण सूत्र का अधिष्ठान, और पुरुष शब्द का अर्थ करते हैं पूर्ण वस्तु। और त्वा ये ईष्मत शब्द का द्वितीय का एक वचन है अन्वादेश में। शाकल्य ऋषि को संबोधित करके याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, इसलिए बीच में लिखा हे शाकल्य। त्वा का अर्थ करते हैं त्वाम पृच्छामि। तो हे शाकल्य, मैं तुम्हें सकारण सूत्र के अधिष्ठान पूर्ण वस्तु के विषय में पूछ रहा हूं। वह पूर्ण वस्तु कैसी है? तो बताया गया कि वह औपनिषद है। तो औपनिषद है का अर्थ है उपनिषदों से ही जानी जाती है। तो इसके लिए भाष्य में लिखते भाष्यकार भगवान की इति च औपनिषदत्व विशेषणम तन्तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। इस वाक्य में पुरुष शब्दित आत्मा का जो औपनिषदत्व विशेषण है, यह पुरुष शब्दित आत्मा को के उपनिषदों से ही प्रधानतया जाना जाता है, ऐसा स्वीकार करने पर ही उपपन्न होता है। तो ये लिखते हैं कि इति औपनिषदत्व विशेषणम पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्वे उपपद्यते। तो वे उपनिषद है वेदांत, तो पुरुष में यानी आत्मा में वेदांतिक वेद्यत्व स्वीकार करने पर ही औपनिषदत्व विशेषण सार्थक होता है। अब
आगे हैं भाष्य में एक वाक्य कि अतो भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति इति वचनम साहस मात्रम। ये जो प्रभाकर के अनुयायियों का मानना था कि भूत वस्तु परक कोई वेद भाग है ही नहीं, संपूर्ण वेद क्रियापरक ही है, कार्यपरक ही है। भूत यानी सिद्ध वस्तु, तो सिद्ध वस्तु परक कोई भी वेद भाग नहीं है, केवल क्रियापरक ही है। ऐसा जो प्रभाकर के अनुयायियों का मानना था वह केवल साहस मात्र है, ऐसा है नहीं वेद में, तो भी कहना इसे दुस्साहस कहा जाता है। ये दुस्साहस मात्र है, साहस मात्र है का अर्थ। और अतः इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, अतः इति इस प्रतीक के बाद में इदम शब्द का तशील प्रत्यांत का रूप है ना, अतः। हाँ, पंचमेंत से तशील होकर के अतः बना। तो अतः ये सर्वनाम परामर्शक बन रहा है इनका, जो पूर्व में हेतु बताए गए हैं। तो अतः शब्द का अर्थ बताया जा रहा है उक्त लिंगय श्रुत्याच वेदांतानाम आत्मवस्तु परत्व निश्चयात इत्यर्थ। यह अतः शब्द का अर्थ हुआ। उक्त लिंग है उक्त हेतु। उक्त हेतु ये जो चार हेतु अभी बताए थे टीका में, अनन्य शेषत्व, अबाध्यत्व, अपूर्वत्व और वेदांतेषु स्फुट भान, ये चार हेतु हैं उक्त लिंग शब्द से ग्राह्य। और श्रुति, वो श्रुति है तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो इन हेतुओं से तथा श्रुति प्रमाण से उपनिषदों में, वेदांता नाम का अर्थ हुआ उपनिषदों में, आत्मवस्तु परत्व का निश्चय होने से, उपनिषदें आत्मवस्तु परक हैं और आत्मा है सिद्ध वस्तु, कार्य परक नहीं है, कार्य रूप नहीं है, आत्मा सिद्ध वस्तु है। और आत्मा रूपी सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक उपनिषदें हैं, यह निश्चय हुआ अनन्य शेषत्वादि हेतुओं से और श्रुति से। इसलिए कोई यदि ये कहता है कि कोई भी वेद भाग सिद्ध वस्तु परक है ही नहीं, कार्य परक ही है संपूर्ण वेद, ये उनका दुस्साहस मात्र होगा, ये कहा गया। अब भाष्य में जो यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, पूर्वोक्तम अनुवदति यद्यपि इति। जो पहले वृत्तिकार ने अपने मत के समर्थक के रूप में शबर स्वामी तथा जयमिनी जी के वचनों को बताया था, उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उनका तात्पर्य जो वृत्तिकार बताना चाहते हैं उसमें नहीं है, उनका अभिप्राय कुछ और है। इसके लिए वो अनुवाद किया जा रहा है यद्यपि इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि पूर्वोक्तम अनुवदति, पूर्व यानी वृत्तिकार के मत का यहाँ पर उपस्थापन करते समय जो
वृत्तिकार ने अपने मत के समर्थन में शबर स्वामी तथा जैमिनी जी के वचन बताए थे। उन वचनों का तात्पर्य कुछ और है, जो उन्होंने बताया था वो नहीं। ये दिखाने के लिए पहले अनुवाद करते हैं। तो पूर्वोक्तम अनुवदति यद्यपि इति, यद्यपि इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है कि यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इत्येवम् आदि, यहां तक ये अनुवाद है। तो शास्त्र तात्पर्य विद शब्द से शबर स्वामी को और जैमिनी जी को लेना। जैमिनी जी हैं पूर्व मीमांसा के सूत्रकार और शबर स्वामी हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के भाष्यकार। जैसे वेदांत सूत्रकार हैं व्यास जी और भाष्यकार हैं शंकराचार्य जी, ऐसे पूर्व मीमांसा का मूल जो सूत्र हैं द्वादश दर्शन जिसको कहा जाता है, वो तो लिखा है जैमिनी जी ने। उनको भी यहाँ पर शास्त्र तात्पर्यविद शब्द से लेना और उन सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले हैं शबर स्वामी। उनके भाष्य को कहा जाता है शाबर भाष्य। जैसे शंकराचार्य जी के भाष्य को शांकर भाष्य कहते हैं ना, शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत भाष्य शांकर भाष्य, ऐसे शबर स्वामी जी के द्वारा प्रणीत भाष्य शाबर भाष्य। उनके वचन यहाँ पर बताए गए थे, पहले उनका अनुवाद किया। तो ये जो शास्त्र तात्पर्यविद हैं शबर स्वामी तथा जैमिनी जी, इनका अनुक्रमण किया, यानी अपने मत के समर्थन के लिए वचनों को रखा कि ये लोग भी ऐसा कहते हैं। तो उसमें से पहले शबर स्वामी के वचन बताए हैं दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, ये शाबर भाष्य का वचन है। इत्येवम् आदि में आदि शब्द से वहां पर जो जैमिनी जी का सूत्र वाक्य बताया गया था उसको भी लेना है। तो ये सब जो पूर्व मीमांसा के सूत्र तथा भाष्य वचन वृत्तिकार के द्वारा बताए गए, उन वचनों का तात्पर्य जैसा वृत्तिकार ने निकाला वैसा नहीं है, अपितु उन वचनों का तात्पर्य कुछ दूसरा है। ये बताया जा रहा है तद इत्यादि से। तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् इत्यादि है उन वचनों का तात्पर्य वास्तविक जो है वो बताने वाला। तो टीका को देखिए थोड़ा। वेदस्य नैरर्थक्ये शंकिते तस्य अर्थवत्ता परम इदम भाष्यम दृष्टो ही इति। तो वेद में नैरर्थक्य की शंका हुई, तब वेद के अर्थवत्ता को बताने वाला यह भाष्य वचन है। भाष्य का मतलब शांकर भाष्य का वचन ऐसा नहीं समझना, शाबर भाष्य का वचन। कौन सा? दृष्टो ही तस्यार्थ इत्यादि। ये शाबर भाष्य का वचन है। वेद की निरर्थकता की शंका का निराकरण करने के लिए शबर स्वामी जी के द्वारा लिखा गया वचन। अब इसे देखिए टीका को, दृष्टो ही इसके बाद वाली।
तत्र फलवद अर्थावबोधनम ही वक्तव्ये धर्म विचार प्रक्रमात् कर्मावबोधनम इति उक्तम नैतावता वेदांतानां ब्रह्म परत्व निरासः। तो तत्र का अर्थ है शबर स्वामी जी के इस वचन में, जो शाबर भाष्य का वचन है, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, इस वचन में वेद की सार्थकता को बताते समय शबर स्वामी जी को कहना चाहिए था फलवद अर्थावबोधनम। ये कर्मावबोधनम के स्थान पर फलवद अर्थावबोधनम ये कहना चाहिए था, लेकिन फलवद अर्थावबोधनम न लिख करके उन्होंने कर्मावबोधनम जो लिखा है, ये कर्मावबोधनम लिखने का उद्देश्य ये था कि वो धर्म विचार का प्रकरण है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ का सूत्र ये है ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जैसे ब्रह्म सूत्र का प्रथम वचन है, सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे पूर्व मीमांसा का है अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो वहां धर्म का विचार करने वाला वो प्रकरण होने से वहां कर्मावबोधनम ये लिखना चाहिए था फलवद अर्थ, ये शब्द लिखना था कर्म के जगह, कर्मावबोधनम नहीं फलवद अर्थावबोधनम। लेकिन प्रकरण कर्म का होने के कारण वहां पर कर्मावबोधनम ये शबर स्वामी जी के द्वारा लिखा गया। तत्र फलवद अर्थावबोधनम इति वक्तव्ये धर्म विचार प्रक्रमात् कर्मावबोधनम इति उक्तम। और कर्मावबोधनम ये कहने मात्र से ये तावता का अर्थ है कि केवल शाबर भाष्य में वेद का प्रयोजन कर्मावबोधन है, इतना लिखने मात्र से उपनिषदों में ब्रह्म परत्व का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि चार चार लिंग से, हेतु से और श्रुति से वेदांत में ब्रह्म परत्व निश्चित हुआ है, ये पहले बताया। तो शबर स्वामी जी के मीमांसा भाष्य में वेद का प्रयोजन कर्मावबोधन है, इतना लिखने मात्र से वेदांत में ब्रह्म परत्व का निराकरण नहीं होगा। उपनिषदें ब्रह्म प्रतिपादक हैं, इस अर्थ का खंडन नहीं हो पाएगा। वो तो कर्म का प्रकरण होने से कर्मावबोधन लिखा, लेकिन वहां कर्म शब्द को उपलक्षण समझना फलवद अर्थ का, वेदों का प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है, तो कहते हैं सफल अर्थावबोधन। सफल अर्थावबोधन के लिए वेद है। तस्य यानी वेदस्य, कर्मावबोधनम यानी सफल अर्थावबोधनम, प्रयोजनम अर्थ है यानी प्रयोजन है, ये वहां पर शबर स्वामी के वाक्य का अर्थ है। इसलिए उनके कर्मावबोधन लिखने मात्र से उपनिषदों में ब्रह्म परत्व का, आत्म परत्व का खंडन नहीं होता। ये यहां पर कहा कि एतावता वेदांतानां ब्रह्म परत्व निरास न, ये शुरू वाला जो न है ना, वो निराश के साथ जोड़ देना, न निराश, नैतावता में जो न है। अतएव, अतएव का अर्थ है सफल,
अर्थ अवबोधन में ही और सफल अर्थ अवबोधन ही वेद का प्रयोजन है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। इसीलिए मीमांसा के जो सूत्रकार हैं जैमिनी जी, उन्होंने ये लिखा कि अतएव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवद अज्ञातत्वेन एव वेदार्थताम दर्शयति। ये अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम ये भी सूत्र है पूर्व मीमांसा का। तो इति सूत्रकारः यानी इस सूत्र से सूत्रकार यानी जैमिनी जी दर्शयति के करता है, सूत्रकार यानी जैमिनी जी बताते हैं। क्या बताते हैं जैमिनी जी? तो धर्म से वेदार्थताम दर्शयति, ऐसा लगाना कि इति सूत्रकारः धर्मस्य वेदार्थताम दर्शयति। अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम इस सूत्र में सूत्रकार जैमिनी जी धर्म में वेदार्थता बताते हैं, यानी धर्म वेदार्थ है करके बताते हैं। लेकिन किस रूप से धर्म वेदार्थ है? तो कहते हैं इस रूप से, फलवद अज्ञातत्वेन। तो फलवत यानी सफल, अज्ञात अर्थ होने से वेद उस अर्थ को बताता है जो सफल है, फलवत है का अर्थ सब प्रयोजन है और लौकिक प्रमाण से अज्ञात है, यानी अपूर्व है। तो केवल सफल होने मात्र से भी वेद प्रतिपाद्य नहीं होगा अर्थ, वो प्रमाणांतर से अज्ञात भी होना चाहिए। तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणांतर से अज्ञात जो सफल अर्थ है उसका ज्ञापक वेद है। हाँ, फलवद जो अर्थ है उसका ज्ञापक वेद होगा। हाँ, वो मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय का वकार है वो। ईव अर्थ में नहीं, सफल यानी फल सहित, फल वाला इस अर्थ में है। मतु प्रत्यय का वकार है वो, मतु के मकार के स्थान पर वकार आदेश हुआ। तो जो सफल अर्थ है अज्ञात, तो यदि कर्मकांडात्मक वेद न हो तो स्वर्गादि फल वाला जो दर्श पूर्णमासादि याग रूप अर्थ है वह किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात नहीं होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं बता सकते यागादि को स्वर्ग रूप फल वाला। तो स्वर्ग रूप फल वाले यागादि धर्म को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना जाता, इसलिए यागादि रूप धर्म हुआ, सफल भी है, स्वर्गादि फल वाला है और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात भी है। तो फलवत अज्ञात अर्थ है धर्म, इसलिए वेदार्थ है। एक क्रियारूप होने से वेदार्थ है ऐसा नहीं, फलवत अज्ञात होने से धर्म को जैमिनी जी ने वेदार्थ बताया, वेद प्रतिपाद्य बताया इस सूत्र से। कौन से सूत्र से? ये फलवद अर्थ क्या नाम,
ये अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम, अनुपलब्धे यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणेन अज्ञाते अर्थे। यहां अर्थ शब्द का प्रयोग किया, धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो सफल जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात अर्थ है उसका उस विषय में तत् यानी वेद प्रमाण है, वेद उसका ज्ञापक है। तो इस सूत्र की रचना करके जैमिनी जी जो सूत्रकार हैं वे फलवद अज्ञात अर्थ वेद धर्म होने से वेद प्रमाणक हैं, ये बता रहे हैं, वेदार्थ ये बता रहे हैं। तो जैसे धर्म क्रिया होने से वेदार्थ है ऐसा नहीं, सफल अज्ञात होने से वेदार्थ है। ऐसे सफल अज्ञात कोई सिद्ध वस्तु भी हो तो वो भी वेदार्थ बनेगी। धर्म में वेदार्थत्व का प्रयोजक सफल अज्ञातत्व है। यह सफल अज्ञातत्व वेदार्थ बनने में जिन जिन वस्तुओं में रहेगा वो सब वेदार्थ बनेगी, वेदार्थ माना जाएगा उन्हें, वेदार्थत्व का प्रयोजक जिनमें रहेगा। तो धर्म में क्रिया रूपता होने के कारण वेदार्थता नहीं है, अपितु सफल अज्ञातत्व होने से क्रियार्थत्व है। जैसे ऐसे ब्रह्म में भी सफल अज्ञातत्व होने से, सफल अज्ञात अर्थत्व होने से वह वेदार्थ बनेगा धर्म के तरह ही। वो अज्ञात तो ही है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात नहीं है, और सफल है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो निरतिशय आनंद की अभिव्यक्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, ये फल है ब्रह्म ज्ञान का। इसलिए ब्रह्म को माना जाएगा सफल अर्थ। क्या कह रहे हो? हाँ, अर्थ शब्द से लेना पदार्थ, हाँ, सफल पदार्थ, अर्थवान यानी प्रयोजनवान पदार्थ, चाहे वो क्रियारूप हो या सिद्ध वस्तु रूप हो, सफल पदार्थ होना चाहिए। और अनुपलब्ध होना चाहिए का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात होना चाहिए, और अर्थ होना चाहिए का अर्थ है सफल होना चाहिए। वो सफल पदार्थ चाहे क्रियारूप हो या सिद्ध वस्तु हो, उसके ज्ञान का फल होना चाहिए कोई न कोई। तो धर्म ज्ञान का जैसे अनुष्ठान द्वारा स्वर्गादि फल है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान का अनुष्ठान निरपेक्ष ब्रह्म ज्ञान का निरतिशय आनंद तथा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, ये प्रयोजन है, फल है। इसलिए ये सफल अर्थ हो जाएगा। सफल अर्थ होने से और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात होने से ब्रह्म भी धर्म के तरह वेदार्थ हो सकता है। इसलिए जैमिनी जी के किसी वाक्य से ब्रह्म वेदार्थ नहीं है ऐसा नहीं निकलता। ब्रह्म में वेदांत वेद्यत्व का निराकरण नहीं होता। हाँ, ये कहा था कि ये सब वाक्य जो हैं सूत्रकार के, वो आमना से क्रियार्थत्वाती वाक्य लेकर के बताया था कि वेद तो क्रियापरक है, ऐसा जैमिनी जी कहते हैं। लेकिन कहा जैमिनी जी इस सूत्र की रचना करके ये बता रहे हैं कि वेदार्थ वो होगा जो सफल अज्ञात अर्थ होगा, जो जिसके ज्ञान का कोई प्रयोजन हो और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात हो, ऐसा अर्थ वेद प्रतिपाद्य होगा। ऐसे अर्थ दो हैं, एक धर्म और ब्रह्म।
धर्म ज्ञान का भी अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग आदि प्रयोजन है, अभ्युदय, और ब्रह्म ज्ञान का भी अनुष्ठान निरपेक्ष ब्रह्म ज्ञान का मोक्ष फल है, निःश्रेयस फल है। इसलिए दोनों भी धर्म और ब्रह्म ये सफल प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात अर्थ होने से वेदार्थ बनेंगे। ये जैमिनी जी के सूत्र से अर्थ निकल रहा है। इसलिए जैमिनी जी के किसी वचन से ब्रह्म वेदांत वेद्य नहीं होगा ये नहीं निकलता, ये दिखाया जा रहा है, उनका अभिप्राय बताया जा रहा है कि अतएव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवद अज्ञातत्वेन एव वेदार्थताम दर्शयति। वो क्रियारूप होने से वेदार्थ होगा ऐसा नहीं बताया जा रहा, वो सफल अज्ञात अर्थ है धर्म, इसलिए वेदार्थ है। ऐसे जो भी कोई सफल अज्ञात वस्तु होगी वह वेदार्थ बनेगी, चाहे वो सिद्ध हो या क्रियारूप हो। ये आगे कहते हैं कि तच्च अविशिष्टम ब्रह्मण, तत् याने फलवद अज्ञातत्व, जो धर्म में वेदार्थता का प्रयोजक फलवद अज्ञातत्व धर्म है, वह ब्रह्म में भी अविशिष्ट है यानी समान है। अविशिष्टम का, अविशिष्ट शब्द का अर्थ है समान, तुल्य। तो धर्म के तरह ब्रह्म में भी तत् यानी फलवद अज्ञातत्व वेदार्थ का प्रयोजक समान है। इसलिए कहते हैं इति यानी इस कारण से न वृद्ध वाक्यैर विरोध, ब्रह्म को वेदार्थ मानने पर वृद्ध वाक्यों के साथ विरोध नहीं होगा। वृद्ध शब्द से लेना जयमिनी जी और शबर स्वामी, जिनको पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान ने शास्त्र तात्पर्य वेद शब्द से लिखा है, उन्हीं को टीकाकार वृद्ध शब्द से ले रहे हैं। शबर स्वामी और जयमिनी जी, इनके जो वचन हैं वृत्तिकार ने अपने मत के समर्थन में बताए हुए, उन वचनों के साथ ब्रह्म को वेदांत वेद्य मानने पर भी कोई विरोध नहीं होगा। ये यहां पर कहा जा रहा कि वृद्ध वाक्येर न विरोध इत्याह, इस अभिप्राय से ये बताया जा रहा है कि तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम। तो तत् शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार ये तत्सूत्र भाष्य वाक्य जातम, ये लिखा न तद्धर्मेति के बाद में बीच में एक दूसरा वाक्य है निषेध शास्त्रस्यापि निवृत्ति कार्य परत्वम अस्ति। इसके बाद में लिखा है कि तत् यानी सूत्र भाष्य वाक्य जातम। ये तत् वो कौन सा तत् है जो यहां शुरू में लिखा हुआ है, तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्। इस तत् को धर्म के साथ न जोड़ करके अलग निकालना, तत् फिर ऐसा पढ़ना धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि निषेध विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम। तो इस वाक्यस्थ तत् इस सर्वनाम का अर्थ है सूत्र भाष्य वाक्य जात। जात शब्द का अर्थ होता है समूह। जो वृत्तिकार के द्वारा सूत्र यानी जयमिनी जी के सूत्र वाक्य और शबर स्वामी के भाष्य वाक्य अपने मत के समर्थक के रूप में बताए थे वृत्तिकार ने पूर्व में, उन वाक्यों को यहां तत्शब्द से लेना।
उन वाक्य समूह को, सूत्र वाक्य तथा भाष्य वाक्य समूह, और उनका अभिप्राय कुछ और है। वो अभिप्राय क्या है? तो वो कर्म कांड के प्रकरण के होने से कर्म कांड में आए हुए वेद वाक्य विधि और निषेध परक है, ये बताना उनका अभिप्राय है। इससे ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक नहीं होगा, ये अर्थ नहीं निकलेगा। तो कहा धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, धर्म जिज्ञासा के प्रकरण में आए हुए वे वाक्य होने से क्या होगा कि विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम, विधि प्रतिषेध शास्त्र है कर्मकांड, विधि का अर्थ है कार्य, और प्रतिषेध भी कार्य है, निषेध भी। निषेध शास्त्र में कार्य परत्व कैसे होगा? विधि शास्त्र में तो कार्य परत्व माना जाता है। इसलिए टीकाकार ने लिखा बीच में एक वाक्य कि निषेध शास्त्रस्यापि निवृत्ति कार्य परत्वम अस्ति। जो निषेध वाक्य है मा हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि, ये भी निवृत्ति रूप कार्य परक है। ये बताता है हिंसा भावी नरक प्राप्ति रूप अनर्थ का साधन है, अनिष्ट का साधन है। तो निषेध्य हिंसादि में मा हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि वाक्य भावी अनिष्ट साधनत्व का ज्ञापन करा करके हिंसादि में प्रवृत्त हुए व्यक्ति की निवृत्ति कराता है। इसलिए निषेध वाक्यों को भी माना जाएगा निवृत्ति रूप कार्यपरक। ये लिखा कि निषेधस्यापि निवृत्ति कार्यपरत्वम अस्ति। और ये विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम में विधि प्रतिषेध का अर्थ करते हैं कर्म कांडस्य कार्यपरत्व अभिप्रायम इत्यर्थ। कर्म कांड कार्यपरक है, वेदों का जो कर्म कांडात्मक भाग है, और ज्ञान कांडात्मक भाग शुद्ध स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक है। तो कर्म कांडस्य कार्यपरत्व अभिप्रायम इत्यर्थ। आगे टीकाकार लिखते हैं वस्तुतस्तु इत्यादि वाक्य से कि वस्तुतस्तु लिंगर्थे कर्मकांडस्य तात्पर्यम लिंगर्थश्च लोके प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन क्लिप्तम यागादि क्रियागत इष्ट साधनत्वम एव न क्रियातो अतिरिक्तम कार्यम तस्य कूर्मलोमवत अप्रसिद्धत्वात् इति तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यम किम उत ज्ञान कांडस्य इति मंतव्यम। तो वस्तुतस्तु कह करके टीकाकार ये लिखते हैं कि कर्म कांडात्मक जो वेद भाग है उसका तात्पर्य कार्य में नहीं है। पहले तो कह दिया कि कर्म कांडस्य कार्य परत्वाभिप्रायम, लेकिन जब विचार करते हैं तो कर्म कांड का तात्पर्य निकलता है लिंगार्थ में। तो ये कहते वस्तुतस्तु लिंगार्थे कर्म कांडस्य तात्पर्यम। तो लिंगार्थ है विधि,
तो लिंगार्थ क्या चीज है उसे आगे बता रहे हैं टीकाकार स्वयं ही। यानी कर्म कांड का तात्पर्य विषय होगा लिंगार्थ। 10 लकारों में से एक लकार है न लिंग, और उस लिंग लकार का जो अर्थ है वह कर्म कांड का तात्पर्य विषय बनेगा। तो कर्म कांड का तात्पर्य विषय भूत लिंगार्थ क्या है? तो लिंगार्थ बताते हुए कहते हैं लिंगार्थश्च लोके प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन क्लिप्तम यागादि क्रियागत इष्ट साधनत्वम एव। ये इष्ट साधनत्व लिंगार्थ है। इष्ट साधनत्व धर्म ये है लिंगार्थ। तो लोक में लिंगार्थ की प्रसिद्धि है। प्रवर्तक लिंग होता है प्रवर्तक, और प्रवर्तक जो ज्ञान, लिंग से लिंग लकारांत पद को जब सुनते हैं तो सुनने वाले को ये प्रेरणा मिलती है कि सामने वाला मुझे प्रेरित कर रहा है। पठेत ये कोई सुनता है तो सुनने वाला ये समझता है कि पठेत ऐसा उच्चारण करने वाला वक्ता मुझे पढ़ने की प्रेरणा कर रहा है। उसे प्रेरणा का ज्ञान होता है। अयम माम पठने प्रवर्तयति, ये सामने वाला मुझे पढ़ने में प्रवृत्त कर रहा है। ऐसा ये होता है ना, पठन मेरा इष्ट साधन है, ये बताता है। तो ये कहते हैं कि लिंगार्थश्च लोके प्रवर्तक ज्ञान, लिंग प्रत्यांत शब्द को सुन करके प्रवर्तक ज्ञान होता है, और उस प्रवर्तक ज्ञान का गोचर यानी विषय, गोचर शब्द का अर्थ होता है विषय। तो प्रवर्तक ज्ञान गोचर शब्द का अर्थ निकला प्रवर्तक यानी प्रेरक ज्ञान का विषय। उसमें रहने वाला एक धर्म है प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्व, यानी प्रेरक ज्ञान विषयत्व रूप से क्लिप्त है। क्लिप्त शब्द का अर्थ होता है निश्चित। तो प्रवर्तक ज्ञान के विषय के रूप में निश्चित वो कौन होता है? इष्ट साधनत्व। व्यक्ति अपने अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति के साधन की खोज करता है, और जब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से कोई भी स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति को स्वर्ग आदि इष्ट का साधन बताने में समर्थ नहीं होता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण, तो स्वर्ग कामो यजेत, ये जो विधि वाक्य है यह बताता है। इसमें लिंग प्रत्यांत है न यजेत, तो यह वाक्य बताएगा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है, तुम्हारा इष्ट यदि स्वर्ग है तो उसका साधन याग है, याग करो। तो ये प्रवर्तक ज्ञान हुआ यजेत इस वाक्य से, और उस वाक्य ने याग में स्वर्ग रूप इष्ट साधनत्व का ज्ञान कराया। ये स्वर्ग रूप इष्ट साधनत्व का ज्ञान ये हुआ प्रवर्तक ज्ञान, और उस प्रवर्तक ज्ञान का विषय है याग। लेकिन वो किस रूप से? कार्य रूप से नहीं, क्रिया रूप से नहीं, इष्ट साधनत्वेन रूपेण। तो इष्ट साधनत्वेन रूपेण प्रवर्तक ज्ञान का गोचर बन गया याग, और वह इष्ट साधनत्व
ये लिंगर्थ होगा। उससे क्लिप्त यानी निश्चित है लिंगर्थ। इष्ट साधनत्व ये लिंगर्थ होगा। और वो ज्ञान करा करके क्या हो जाएगा, कर्म कांड बन जाएगा प्रमाण। वो कर्म कांड न क्रिया तो अतिरिक्तम कार्यम, तो क्रिया से अलग कोई कार्य रूप से ज्ञान कराने वाला ये नहीं है, कार्य रूप लिंगर्थ नहीं है। क्रिया तो अतिरिक्तम कार्यम लिंगर्थ न, वो क्रिया ही हो गया एक प्रकार से इष्ट साधनत्वेन रूपेण लिंगर्थ। क्रिया ही हुआ, क्रिया यानी धातु अर्थ याग, वो हो गया इष्ट साधन के रूप में लिंगर्थ। और तस्य कूर्म लोमवत अप्रसिद्धत्वात्, तस्य यानी क्रिया से अतिरिक्त कार्यस्य, तस्य शब्द से लेना यागादि क्रिया से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र कार्य कर्तव्य अनुष्ठेय अर्थ वह अप्रसिद्ध है। तो तस्य यानी क्रिया से अतिरिक्तस्य कार्यस्य अप्रसिद्धत्वात्, तो क्रिया से अतिरिक्त कार्य अप्रसिद्ध कैसे है, इसे समझाते हुए कहा कि जैसे कूर्म के लोम अप्रसिद्ध है, कूर्म यानी कच्छप, कछुआ, उसके लोम देखे कि नहीं, रोम जो होते हैं जैसे हाथ पैर में हम लोगों के होते हैं छाती आदि पर, ऐसे कछुए के लोम देखे कि नहीं, होते ही नहीं है। जैसे मनुष्य के सींग अप्रसिद्ध हैं, खरगोश के सींग अप्रसिद्ध हैं, ऐसे कछुए के लोम भी अप्रसिद्ध हैं। कछुआ देखा है कि नहीं, और उसके लोम वो होते नहीं हैं। तो जैसे कछुए के लोम अप्रसिद्ध हैं, ऐसे ही क्रिया से अतिरिक्त कार्य यानी कर्तव्य रूप अर्थ जो लिंगर्थ मानते हैं, क्रिया से अतिरिक्त कार्य, वो अप्रसिद्ध है कछुए के लोम के तरह। ये यहां पर कहा गया। तो तस्य कूर्मलोमवत अप्रसिद्धत्वात् इति तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यम, इसमें तस्यापि में तस्य शब्द से कर्मकांड को लेना, तो तस्यापि का अर्थ निकला कर्मकांडस्यापि। पराभिमत यानी पर से लेना वृत्तिकार को, और पराभिमत का अर्थ निकलेगा वृत्तिकार को अभिप्रेत, इष्ट जो कार्य था, तो वृत्तिकार को अभिप्रेत जो कार्य है उस कार्य से विलक्षण यागादि रूप जो क्रिया है उसी क्रिया में, और वो तो यागादि के अर्थ के रूप में ही सिद्ध है यानी प्रसिद्ध है, और उसी में प्रामाण्य निश्चित हुआ। कोई क्रिया से विलक्षण कार्य रूप अर्थ में कर्मकांड का भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं हुआ, तो कर्मकांड का भी प्रामाण्य वृत्तिकार के अभिमत क्रिया से विलक्षण कार्य में सिद्ध नहीं हुआ, तो यानी सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य निश्चित हुआ। तो किम उत, इससे लेना कैमुतिक न्याय से। तो जब कर्मकांड भी
वृत्तिकार के अभिमत कार्य में कार्य से विलक्षण सिद्ध वस्तु में प्रमाण है, तो ज्ञान कांड यानी उपनिषदे वेदांत सिद्ध वस्तु ब्रह्म में प्रमाण होगा, ब्रह्म का ज्ञापक होगा, इसके विषय में क्या कहना है, ये कैमुतिक न्याय से बताया। तो किम उत ज्ञान कांडस्य यानी ज्ञान कांड का सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य होगा, इस विषय में क्या कहना है, ये अभिप्राय निकला। तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम इत्यादि का। अब अपिच आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्